डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल आज के लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो हमारे एक्स मुस्लिम दफ्तर में शूट हुई थी। एक्स मुस्लिम समीर की पॉडकास्ट है, तो तुम देखना उसमें कुछ ऐसे बातें इस्तेमाल की गई हैं जो सुनने में बहुत ही अलग महसूस होगी आप लोगों को। समझे जी? पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें एक बार, ठीक है जी? चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एक्स मुस्लिम समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भव्य शो पर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कुरान से क्या दुश्मनी है? इमरान समीर काम सनातनी वाले। मेरी कुरान से दुश्मनी वही है जो एक इंसान के हैवान से होती है। कुरान हैवान है? हैवान सिखाता है कुरान। तन से जो सर जुदा करने का एक डायलॉग है इस्लाम में, क्या आपको उससे डर नहीं लगता? देखिए, डर तो मुझे सिर्फ एक चीज से लगता है और वो चीज ये है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं और जिस काम को करने के लिए हमने अपना सब कुछ त्याग दिया जी, ये काम जो है वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से या हमारी अपनी लापरवाही की वजह से ये काम बंद ना हो जाए, रुक ना जाए, बस इस बात से डर लगता है। बाकी तो किसी चीज से डर नहीं। जी, मतलब कुरान से क्या दुश्मनी है? कुरान से कोई दुश्मनी नहीं है, कुरान को सारी दुनिया से दुश्मनी है। देखिए, हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि अगर कोई मुसलमान हो तो उसको मार दो या उसको देश से निकाल दो या उसको जीने मत दो या उसका कत्ल करो या उस पर टैक्स लगाओ। हमने कभी इस तरह की बात नहीं की। हम तो जो काम कर रहे हैं वो काम कर ही रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी जो दुश्मनी है वो उस तालीम से है जो तमाम दुनिया को दुश्मन बनाती है, बताती है और दुश्मन समझने पर मजबूर करती है एक मुसलमान को। मतलब आप बता रहे हैं कि कुरान में कुछ ऐसा लिखा हुआ है? कुछ ऐसा नहीं, सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है। मतलब सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे आम आवाम से दुश्मनी है, मतलब जो नॉन मुस्लिम है। देखिए, कुरान जो है और इस्लाम जो है ना वो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है जी। एक तो ईमान वाले हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, आमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और जिन्होंने अमले स्वालिहात यानी कि नेक अमल करे। नेक अमल कौन से? जो कुरान जिनको नेक अमल बताता है वो करे, और जिन्होंने सब्र की तमकीन करी, तो वो लोग जो है एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा वो है जिसके बारे में कुरान कहता है कि और जिन्होंने कुफ्र किया और जिन्होंने शिर्क किया, ये वो लोग हैं जो बदतरीन मखलूक है दुनिया के अंदर। जमीन के अंदर जितनी भी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, कायनात पैदा की है, उसमें सबसे बुरी अगर कोई खलकियत है, सबसे बुरी अगर कोई कौम है तो वो मुशरिक और काफिर है। तो ओवरऑल दो हिस्सों में बांटता है इस्लाम दुनिया को, एक ईमान वाले और एक काफिर और मुशरिक। तो देखिए, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह के नजदीक बेहतरीन मखलूक हैं। उनको कहता है कुरान कि तुम लोग जो है कुंतुम खैरुन उम्मती उखरिजत लिन्नास तामिरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तामिरूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को तबलीग करने के लिए भेजी गई हो, क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकते हो और भलाई का हुक्म करते हो, भलाई की तरफ बुलाते हो, यानी कि इस्लाम की तरफ बुलाते हो। तो दो हिस्सों में बांटता है। और जहाँ काफिर है, जहाँ जिक्र कुफ्र का है और शिर्क का है। काफिर का अर्थ क्या है? काफिर का अर्थ बताता हूँ मैं आपको, लेकिन जो काफिर हैं और जो मुशरिक हैं उनके लिए कुरान कहता है कि इनके लिए दुनिया के अंदर भी जिल्लत है, रुसवाई है, और मरने के बाद आखिरत में हमने इनके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है जिसमें ये हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे। तो काफिर एक्चुअल में उसको कहते हैं जो इनकार करने वाला, डिनाई करने वाला। किसका डिनाई करने वाला है? कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, जो ईमान लाया अल्लाह पर, कयामत के दिन पर, उसके रसूल पर, उसकी किताबों पर, व मलाइकती उसके फरिश्तों के ऊपर, और अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर, और मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने पर, इस पर जो ईमान लाया वो ईमान वाला, वो मोमिन, और इसका जिसने इनकार किया वो काफिर। वेरी सिंपल। और एक टर्म मुशरिक, ये वो लोग हैं जो अल्लाह का इनकार तो करते ही है, लेकिन अल्लाह का इनकार करने के बाद ये किसी और खुदा की इबादत करते हैं, किसी और को गॉड समझ करके उसको पूछते हैं। इनको कहा गया है मुशरिक। और सूरह अन-निसा की आयत नंबर 48 कहती है कि अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन वो शिर्क करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आदमी किसी का कत्ल कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, मास जेनोसाइड कर रहा है, अल्लाह उसको माफ कर देगा अगर वो माफी मांगे। अच्छा। अगर कोई किसी का बलात्कार कर रहा है, दुराचार कर रहा है किसी बच्ची का, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। अच्छा।
जी, बड़े से बड़ा गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। सिर्फ एक गुनाह, हाँ, अगर वो गुनाह करते हुए इंसान दुनिया से चला गया, मर गया और उसने माफी नहीं मांगी, वो काम करना बंद नहीं किया, हाँ, तो अल्लाह उसको कभी नहीं माफ करे। वो गुनाह है शिर्क का गुनाह, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना। यानी कि अगर आप देखें एक आदमी को जो एक मूर्ति के सामने खड़ा होकर के उसकी इबादत कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, ये आदमी अल्लाह की नजर में और मुसलमानों की नजर में उससे ज्यादा बड़ा गुनाहगार है जो छोटी सी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर। जी। तो ये इस्लाम की तालीमात है, ये इस्लाम काफिर का तो कहता है। अर्थ है जैसे जल का नीर, तो काफिर का अर्थ क्या है? जल का नीर मतलब जैसे एक पानी को बोलते हैं ना नीर, हाँ। जल, तो काफिर एग्जैक्ट काफिर जो है एक्चुअल में वो अरबिक टेक्स्ट के अंदर आपको मिलेगा। अरबिक में काफिर कहते हैं, और मैंने आपको उसका मीनिंग बता दिया कि इनकार करने वाला, डिनाई करने वाला। लेकिन इसको आप जो है ना इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में आप इसको एथीस्ट कह सकते हो, और इसको जो है उर्दू में मुल्हिद कहा जाता है, या मुर्तदीन। मुर्तदीन और मुल्हिद दो अलग अलग स्टेज हैं। मतलब आप जो है इस्लाम को आपने छोड़ दिया और उसके बाद आप किसी भी खुदा को नहीं मानते और आप गॉड के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते, तो आप एथीस्ट हैं, यानी कि मुल्हिद है, काफिर हैं। और अगर आप उसको छोड़ने के बाद किसी और की इबादत करते हैं तो आप मुशरिक हैं। मीन्स आप इसको अगर इंग्लिश में आप बोले तो आप पॉलिथीस्ट हैं। मक्का मदीना में पत्थर क्यों मारा जाता है? मक्का मदीना में पत्थर नहीं मारा जाता। मक्का मदीना में 3 बड़े बड़े खंबे हैं, जी। उनके ऊपर पत्थर मारा जाता है, क्योंकि मुसलमानों का ये मानना है कि उन पत्थरों के अंदर इब्लीस शैतान जो है वो है, तो अच्छा। उसको पत्थर मार करके ये शैतान को पत्थर मारते हैं। अच्छा, एक मजे की बात अगर जो मुसलमानों को सोचनी चाहिए कि देखिए, आप जिनकी पूजा करते हो, जिन आइडल्स को आप पूजते हो, उनके अंदर खुदा नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा। पत्थरों में एक शैतान हो सकता है। जी। ये अपने आप में मतलब सोचने वाली बात है कि एक पत्थर के अंदर खुदा नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे पत्थर के अंदर शैतान हो सकता है। उसको मुसलमान पत्थर मारता है, सोचता है कि हमने शैतान को पत्थर मारा। और हज का क्या कॉन्सेप्ट है? हज जो है वो इस्लाम की एक्चुअल में रिचुअल्स नहीं है। इस्लाम के आने से पहले ही लोग हज करते थे। हज को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो ये पिलग्रिम इसको कहते हैं, यानी कि हमारी अगर हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो परिक्रमा। अच्छा। जैसे लोग हमारे यहाँ आपने देखा होगा सनातनी लोग जाते हैं मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। वृंदावन में कॉन्सेप्ट है कि लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। एक जो गोवर्धन पहाड़ है उसकी भी लोग परिक्रमा लगाते हैं। तो सनातन का जो है रिचुअल्स का ही हिस्सा परिक्रमा करना। तो जितने भी लोग थे अरब के अंदर इस्लाम के आने से पहले, वो सारे के सारे पैगन्स थे, पॉलिथिस्ट थे, और वो आइडल वर्शिप क्या करते थे। तो जो काबा है मक्का के अंदर, वो उसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाया करते थे, परिक्रमा किया करते थे। तो उसको ही बाद में इस्लाम ने ऑन कर लिया। बस फर्क इतना किया कि वहां से मूर्तियां हटा करके रख दी, वो चकोर काला डिब्बा वहां छोड़ दिया, उसके अंदर से मूर्तियां हटा दी, और आज भी मुसलमान उसी की परिक्रमा करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मक्का मदीना में पहले हिंदू मूर्तियां थी? देखिए, हिंदू नहीं कह सकते, लेकिन पैगन्स थे वो। क्योंकि जहां तक सनातन की बात है, सनातन जो आइडल्स हैं, सनातन के जो गॉड हैं, गॉडेस हैं, तो इनकी सिमिलरिटी मिलती है दुनिया की हर जगह पर जहां पर आइडल वर्शिप होती है या पॉलिथिज्म फॉलो किया जाता है, वहां सब जगह सिमिलरिटी मिलती है। सपोज दैट कि आप चले जाओ ग्रीक गॉड्स को आप देखोगे, वो बहुत ज्यादा सिमिलर मिलेंगे आपको सनातन गॉड से। रोमन गॉड्स भी, इजिप्शियन गॉड भी, इंडोनेशियन भी, जापानीज गॉड भी, चाइनीज गॉड भी। उसी तरीके से जो अरब के उस वक्त के लोग थे वो जिन आइडल को माना करते थे, तो वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर है सनातन के गॉड से। जैसे वहां पर हुबुल है, तो हुबुल बहुत ज्यादा सिमिलर है शिव जी के। ठीक है, एक वहां पर लात, उज्जा और मनात 3 देवियां हैं, और वो आपकी हमारी दुर्गा, सरस्वती और जो शक्ति हैं उनके सिमिलर है बहुत ज्यादा। मतलब उनकी फॉर्म आप देखोगे ना जो आइडल पे जो पहले से डिस्कवर किए हैं हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो वो बहुत ज्यादा मेल खाती हैं इन मूर्तियों से। तो देखो सिमिलरिटी तो आपको मिलेगी, बट ये कह देना कि एक्चुअल में ही हिंदू थे वो या हिंदू गॉडेस को फॉलो करते थे, हाँ, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, बट पर वो आइडल। अच्छा, ये बताइए, जैसे पहलगाम अटैक हुआ और जगह जगह जब अटैक होते हैं तो भी मतलब जब ये खुद ही ब्लास्ट कर लेते हैं, खुद ही एक तरीके से मतलब सुसाइड बॉम्ब इन्हें कहा जाए, जब ये कुछ इस तरीके का फैसला लेते हैं तो ये अल्लाह अकबर क्यों बोलते हैं? अगर कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो ये क्यों नाम लेते हैं? सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवाद का एक ही मजहब होता है, और वो मजहब हम सबके सामने है। क्योंकि दुनिया के 99% आतंकवादी एक ही मजहब से बिलोंग करते हैं,
जी। तो देखिए, जब वो इस तरह का काम करते हैं हम्म, और वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, तो वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उस आसमानी किताब को फॉलो करते हैं जो एक पर्टिकुलर मजहब को डिफाइन करती है, उसी को फॉलो करते हैं। हाँ। उसके अंदर जो तालीम दी गई है, जी। जो हुक्म दिए गए हैं, जी। वो उसी को फॉलो करते हैं, पूरा पैटर्न वही फॉलो करते हैं। पहलगाम अटैक में भी पूरा पैटर्न उन्होंने वही फॉलो किया। लेकिन जब ये चीजें हो जाती हैं, तो वहां के मुसलमान, जहां मुसलमानों की तादाद मेजोरिटी में नहीं है या ये जो पावर में नहीं है, तो फिर वहां के मुसलमान जो है ना, वो बैठ करके डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं कि कौन सा इस्लाम है और कौन सा इस्लाम नहीं है, और कौन सच्चा मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, और किसका इस्लाम से लेना देना है, किसका नहीं है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो ये सब करते हैं, लेकिन उसके बाद जब ऐसे लोगों को जवाबी कार्रवाई में, एनकाउंटर में मार दिया जाता है, तो फिर देख लीजिए आपके ऐसे लोगों की नमाज पढ़ाने के लिए जो कौम आती है, वो कौम कौन सी है, जिस तरीके से उनका उनकी जो है वो तदफीन वगैरह की जाती है, वो कौम कौन सी है, और जिन कब्रिस्तानों के अंदर उनको दफन किया जाता है, वो कब्रिस्तान किनके हैं। तो आप इनको देख करके पता लगा सकते हैं कि इनका भी एक मजहब था, और वो मजहब कौन सा है वो उसको दफनाने वाले बता देते हैं। अच्छा, अगर हम कश्मीर की बात करें सर, तो कश्मीर में एक समय में पत्थरबाजी बहुत होती थी, तो क्या इसका कनेक्शन कुछ इस्लाम से? आज नहीं होती। अब फिर भी कुछ जिसको ये लगता है कि वहां पर जो है धारा 370 हटने के बाद अब चीजें बदल गई हैं, तो और अब ऐसा नहीं होता, तो मैं कहता हूँ कि उसको एक बार जाकर के विजिट कर लेना चाहिए। वहां पर हम विजिट करके आए हैं 3 लोग। अच्छा। सलीम साहब, एहसान साहब और मैं, हम तीनों वहां पर विजिट करके आए हैं। और अभी रिसेंट जो मामला हुआ है कि जो राष्ट्रीय नेशनल एम्बलम है, अशोक चिन्ह जो है, उसको तोड़ा गया है एक मस्जिद के अंदर। हाँ। अभी आपने देखा होगा। तो वो क्यों तोड़ा गया है? क्योंकि मस्जिद के अंदर है, और मस्जिद के अंदर आप किसी भी तरह का आइडल नहीं बना सकते, क्योंकि आइडल वर्शिपिंग इज हराम इन इस्लाम। तो वहां पर अगर उन्होंने भारत सरकार का वो एम्बलम, अशोक चक्र, अशोक चिन्ह जो है वो लगा दिया, तो उसको भी तोड़ तोड़ करके निकाल दिया वहां से मुसलमानों ने। तो आप देश की जो है ना राष्ट्रीय चिन्ह की भी आप सम्मान नहीं कर सकते, आप देश के तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते, इस्लाम धर्म के एग्जैक्टली। आप राष्ट्रगान नहीं गा सकते क्योंकि वो शिर्क है, आप राष्ट्रगीत नहीं गा सकते क्योंकि वो शिर्क है, आप अपनी जमीन को प्रणाम नहीं कर सकते, आप वंदे भारत नहीं कर सकते क्योंकि वो शिर्क है। तो ऐसे लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग देशभक्त हो सकते हैं या देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या देश के लिए जो है एक तरीके से वो वफादार भी रह सकते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट में ही देश नहीं है और देश के प्रति वफादारी नहीं है, उनके लिए सिर्फ अपना मजहब है। अब ये जो बात ये जो हो रही है कि भाई कश्मीर के अंदर ये पहले पत्थरबाजी होती थी, और पहले जो है ना, हाँ, पहले वो लाल चौक के ऊपर उन लोगों ने गाय को बीच में डाल करके काट दिया लोगों के सामने और कहा कि देखो हम तुम्हारी आस्था का इस तरीके से सम्मान करते हैं वगैरह वगैरह। तो आज चीजें चेंज नहीं है। देखो, मैं बहुत कड़वी एक बात कहता हूँ, और वो सारे लोगों को चुभती बहुत है, क्योंकि सच्ची बात बहुत चुभती है। मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर और भारत और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अगर इन तीनों के लिए कोई मिसाल दी जाए, तो मैं ये मिसाल देता हूँ कि एक बाप ने एक मोहल्ले में रहने वाले, पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, और वो बच्चा जो था नाजायज था। नाजायज इन द सेंस मतलब बिफोर मैरिज वो बच्चा पैदा हुआ, मतलब लीगल रिलेशनशिप से वो बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो ये जो नाजायज बच्चा जो किसी एक आदमी ने एडॉप्ट किया, और उसने उसको सोचा कि भाई ये तो मेरा बेटा है, मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मेरा अपना बेटा है, अब मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया। बच्चा मुस्लिम, लेकिन वो बच्चा नहीं, वो बच्चा जो है ना, उसको ऐसा लगता है कि ये जिसने मुझे अडॉप्ट किया ये मेरा बाप नहीं है, बल्कि वो जो पड़ोसी वो मेरा बाप है। अच्छा, वो किसी पड़ोसी को अपना बाप मानता है। अब ये तो उसको बहुत प्यार कर रहा है, भाई मेरा बच्चा मेरा बच्चा, पर वो बच्चा कह रहा है नहीं ये मेरा बाप नहीं, मेरा बाप तो पड़ोसी है। अब ये बाप को कोई बताए कि भाई ये तो तुझको बाप मानता ही नहीं, ये तो पड़ोसी को बाप मानता है, कहता नहीं बच्चा है, समझ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, समझ जाएगा, मेरा बच्चा। ये जो है वो उस बच्चे को प्यार किए जा रहा है, और वो बच्चा पड़ोसी को अपना बाप माने जा रहा। आखिर भी यही होगा कि वो बच्चा इसको अपना बाप कभी नहीं मानेगा, और ये सारी जिंदगी उस बच्चे को प्यार करता रह जाएगा, और वो पड़ोसी को ही अपना बाप मानेगा। ये जो बाप है अडॉप्ट करने वाला, ये हिंदुस्तान है, वो जो नाजायज बच्चा है वो कश्मीर है, और वो जिसको अपना बाप मानता है वो पाकिस्तान है। अच्छा, ये पत्थर मारने का जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इस्लाम से ही कनेक्ट है ना? रजम और रज़ाक की आयतें नाजिल हुई थी
इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर, जिनको बाद में बकरी खा गई और आज वो कुरान में नहीं है लेकिन हुक्म में है, मतलब रीडिंग में नहीं है पर हुक्म में है। और वो जो रजम वाली जो आयतें हैं उसका कॉन्सेप्ट ही लोगों को पत्थर मार मार करके मार देना है। अच्छा, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो एडल्ट्री करें या फोर्निकेशन करें, उनके लिए थी। मगर वहां से देखिए रूट कहां से, पत्थर फेंकने का रूट कहां से आ रहा है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बल्कि एक वो बहुत मजेदार हदीस है, आप सुनकर के उसको हंसेंगी कि एक सहाबी जो है वो बताता है कि मैं जमाना जाहिलिया यानी कि इस्लाम के आने से पहले मैं एक जगह जा रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ बंदरों ने एक बंदरिया को घेर रखा, उसको पत्थर मारे और मैंने भी उसको पत्थर मारे। क्यों? क्योंकि उस बंदरिया ने इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था, इसकी वजह से बंदर उसको पत्थर मार मार करके रजम की सजा दे रहे हैं जो इस्लाम में दी जाती है। तो वो मतलब ये इस तरह की बातें करते हैं कि बंदर और बंदरिया भी जो है ना उनको भी लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब इस तरह की सोच। और वहां भी पत्थर, हर जगह पत्थर मिलेंगे आपको इनके, हर जगह पत्थर का कॉन्सेप्ट इस्लाम से आता है। ईद, बकरा ईद और मीठी ईद में मतलब क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है? ईद रमजान आतक महीना आता है, एक महीने मुसलमान रमजान के रोजे रखते हैं और उस पूरे महीने में शैतान जो है उसको अल्लाह बांध करके डाल देता है जंजीरों में जकड़ करके। अच्छा, तो इसलिए मुसलमान दीन का काम ज्यादा करते हैं और शैतान उनको बहका नहीं पाता। अच्छा, फिर जब रमजान खत्म होते हैं और नेक्स्ट डे ईद होती है तो उसी दिन शैतान रिलीज हो जाता है, आजाद हो जाता है। जब शैतान आजाद हो जाता है, रिलीज हो जाता है, उस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं। अच्छा, यानी कि हो सकता है कि शैतान के आजाद होने की खुशी में ईद मनाते हैं। अच्छा, शैतान के उसी दिन आजाद होता है ना जिस दिन रमजान खत्म होते हैं, उसी दिन जिस दिन शैतान आजाद होता है, हाँ। उसी दिन मुसलमान ईद मनाता है। तो हो सकता है खुश होता हो कि अब तो इब्लीस साहब जो है वो रिहा हो गए, अब हमारे मजे। अच्छा, अच्छा, एक 2-3 सवाल और करेंगे आपसे। सबसे पहले ये बताइए, ये जो दरगाह है जहाँ पे हिंदू भी जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, ये कौन है? दरगाह की आप बात कर रहे हैं, दरगाह क्या है वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वहाँ हिंदू भी जाते हैं, तो क्या वो हिंदू हैं जो जाते हैं? देखो मेरी नजर में तो नहीं, मेरी नजर में वो कहते हैं खुद को हम सेक्युलर, हम सबका सम्मान करते हैं, पर मेरी नजर में वो सेक्युलर भी नहीं है। मेरी नजर में वो सिक्युलर है, बीमार। जो हिंदू दरगाह पे जाते हैं और वहां जाकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं वो हिंदू बीमार है, क्योंकि उनको दो चीजों का बिल्कुल पता नहीं है। एक तो उनको हिस्ट्री का पता नहीं है, दूसरा उनको शत्रु बोध नहीं है, अपने दुश्मनों का पता नहीं है। ये जो अजमेर में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, सॉरी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है अजमेर में, जहाँ आप देख लो कि वहाँ पे जो भी जायरीन जाते हैं, जो भी लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसमें 80 to 90% हिंदू है, 10% सिर्फ मुसलमान जाते हैं वहाँ पे। तो ये 80% लोग जाकर के वहाँ चादरें चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। कौन है वो ख्वाजा गरीब नवाज? हाँ, एग्जैक्टली। कौन है वो है जिसने हमारे पूर्वज, हमारे पूज्य पृथ्वीराज चौहान जी की पत्नी को मुगलों की सेना के सामने डाल दिया था हाथ पकड़ करके कि इसका तुम जो है ना दुराचार करो, इसके साथ गलत काम करो क्योंकि ये काफिर की बीवी है। वो जिसकी दरगाह पर आज हिंदू जो है सर पर फूलों की टोकरी लेकर और मजारों पर जाकर के जो है ना वहां चादर चढ़ाता है। तुम अपनी माँ बहन बेटियों को दुश्मनों के सामने फेंकने वालों को चादर चढ़ा रहे हो। उनका तो मजार एडजस्ट नहीं करना चाहिए भारत के अंदर। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, फिर ऐसे लोगों को जाकर के दरगाह पर मत्थे टेकते हैं। अजमेर की 1990 की घटना उठा करके देख लीजिए। सरकारी आंकड़ा कुछ और कहता है, लेकिन एक्चुअल जो रिपोर्ट है, जो अखबार की रिपोर्ट है जिसको दबाया गया 1990 के अंदर, 1990 और 1992 उस दौरान अजमेर शहर के अंदर दरगाह के जो गद्दे नशीन हैं, दरगाह के जो संभालने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अजमेर की तकरीबन 1500 लड़कियों का बलात्कार किया, उनकी वीडियोग्राफी बनाई, उनकी फुटेज निकाली, उनको ब्लैकमेल किया। इतनी बुरी हालत हो गई थी अजमेर के अंदर कि लोग अजमेर से बेटी लेना शादी में पसंद नहीं करते थे कि कहीं ये बेटी भी उसमें ना हो, ये भी कहीं विक्टिमाइज ना हो।
लोग जब अपने बच्चों के रिश्ते करते थे जाकर के, तो पहले जाकर के उस दफ्तर के अंदर, दैनिक भास्कर का जो दफ्तर, उस पे जाकर के नाम की लिस्ट में आते थे कि कहीं इस लड़की का नाम तो उस लिस्ट में नहीं है जिसका बलात्कार किया। क्यों? क्योंकि पहले एक लड़की का बलात्कार किया, उसके नेगेटिव्स निकाले गए, फोटोज निकाले गए, और बाद में उसको धमकी दी गई कि तुम्हारे वायरल कर देंगे सब इलाके में अगर तुम ने इसके बारे में किसी को कहा। अगर तुम चाहती हो कि इसको वायरल ना किया जाए तो कल अपनी एक नई सहेली को लेकर के आना यहाँ। तो वो लड़की मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए माँ बाप दूसरी लड़की को लेके जाती थी, दूसरी लड़की के साथ सेम यही होता था। और ये चक्कर 1500 लड़कियों तक का चला, 1500 लड़कियों का बलात्कार उसी अजमेर दरगाह के अंदर किया गया। और उन्हीं गद्दे ने शेरों ने किया जो वहां बैठ करके चंदापुरी कर। क्या बात करते हैं जी आप इनको हिंदू कहते हैं जो वहां जाकर के अपना सर पटकते हैं? ये सेक्युलर है, बीमार है। और मैं ये कहता हूं कि हमारे देश को खतरा उस पड़ोसी मुल्क पिस्सू जैसे मुल्क से नहीं है, और ना हमारे देश को खतरा टेररिज्म से है, लेकिन उतना नहीं है जितना अंदर बैठे इन दोगलों से। अच्छा सर, एक चीज है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है काफी देखा गया है, और जब इंडिया जीतता है तो सॉरी, जब कभी पाकिस्तान में चौके लगते हैं, छक्के लगते हैं, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स या कभी गलती से जीत भी जाता है, कह सकते हैं, तो इंडिया में भी काफी सेलिब्रेशंस देखे जाते हैं कई बार। हाँ, तो बिल्कुल सेलिब्रेशन बनता है ना। हाँ। तो आपको क्या लगता है इंडियन मुसलमान इंडियन है? मूर्ख है वो आदमी जो ये कहता है कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। अब तो नए नए मार्केट में आ गए, अब तो कुछ ऐसे भी आ गए जो कहते हैं हम सनातनी मुसलमान है। ऐसे भी आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे हैं? कुछ सुबुरी खान जैसे भी हैं जो खड़े होकर के कहते हैं मैं सनातनी मुस्लिम हूँ, और वो मौलवियों के कपड़े फाड़ रही होती है। और अगर एक मौलवी राशिदी ने उसको कह दिया कि आपकी जो शादी है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम वैलिड शादी नहीं है, हम इसको शादी कंसिडर नहीं करते, और आपके जो बच्चे हैं वो भी लीगल नहीं, किड्स नहीं मानते हम, तो उस मौलवी के कपड़े फाड़ने लगी सुबोही खान। उसको गालियां देने लगी, उसको थप्पड़ मारने पर उतारू हो गई। अरे उस मौलवी की गलती क्या है? इस्लाम यही तो कहता है, जिसको तुम डिफेंड कर रही हो खड़ा होकर के, वो इस्लाम यही कहता है। तुमको क्या गलत कह दिया? तो ये जो इस तरह के लोग हैं ये बेवकूफ है। देखिए, इंडियन मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जब इस्लाम के अंदर नेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर कोई भी कैसे भारतीय मुसलमान या पाकिस्तानी मुसलमान या अफगानिस्तानी मुसलमान हो सकता? हो ही नहीं सकता। ये कहते हैं 57 मुल्क है हमारे अरब के, भाई 57 इस्लामिक मुल्क नहीं है, 57 इस्लामिक मुल्क नहीं है, 57 मुस्लिम मुल्क है। इस्लामिक और मुस्लिम में बहुत डिफरेंस है। इस्लामिक वो होता है जहां पे इस्लामिक शरियाई मैनुअल नाफिज हो, अप्लाई हो। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता इस्लाम में, इस्लाम में चलता है शरीयत। अब जिस मुल्क में शरीयत का कानून चल रहा है वो इस्लामिक मुल्क है, और जिसमें सिर्फ मुसलमान की तादाद ज्यादा है या मेजोरिटी है, या इसमें मुसलमान जो है वो रूलिंग सिचुएशन में है, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है, वो मुस्लिम मुल्क है। 57 मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश नहीं है। इस्लामिक देश पूरी दुनिया में सिर्फ 5 है, सिर्फ 5। और आपको मैं बता दूं कि उसमें पाकिस्तान भी नहीं है। अच्छा, नहीं है, क्योंकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 70% तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको फॉलो करते हैं, और ले दे करके 20% शरिया के कानून। कौन से देश है जो इस्लामिक? एक अफगानिस्तान है, एक ईरान है, एक आपका सीरिया है, लेबनान है, और एक और है उसका मुझे याद नहीं। बट जितने भी अरब मुल्क हैं, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, दुबई, ये नहीं हो सकता। अच्छा, इस्लाम में माँ के साथ मतलब यौन संबंध किस किस से जायज है और किस किस से नाजायज है? क्योंकि देखा जाता है ना कि चाचा की लड़की से शादी कर ली, फूफी की लड़की से शादी कर ली, किस किस से जायज और किस किस से जायज नहीं है? सूरह अन-निसा की आयत नंबर 23 में बताया गया है, हुर्रिमत के लफ्ज के हिसाब से अब डिफाइन किया गया कि हराम है इनके साथ शादी करना, जिसमें माँ के साथ, सगी बहन के साथ, सगी बेटी के साथ, और भी बहुत सारी किस्में हैं उसमें, मतलब 8-10 टाइप हैं। तो उनके साथ आप शादी नहीं कर सकते इस्लाम में डायरेक्ट। उनके अलावा जितनी भी महिलाएं दुनिया में, उन सबके साथ आप शादी कर सकते हो। क्योंकि अगर सिंपल कॉन्सेप्ट समझना चाहो तो 2 कॉन्सेप्ट हैं इस्लाम में जिनके साथ शादी नहीं हो सकती। एक तो वो जिनके साथ ब्लड रिलेशनशिप हो, और एक वो जिनके साथ आपका दूध पिलाने का रिलेशन। सपोज एक आदमी ने किसी से शादी की, किसी महिला से, उसने उसके बच्चे को जन्म दिया, तो ये बच्चा जो है जिससे उसने जन्म पाया है, बाप और माँ दोनों साइड से, उनमें शादी नहीं कर सकता।
और अगर एक बच्चे को किसी महिला ने दूध पिलाया है और उसने किसी और को भी दूध पिलाया है, तो वो दोनों आपस में दूध मुँह भाई बहन हुए, वो शादी नहीं कर सकते। शादी सिर्फ उसमें हो सकती है जिसमें डायरेक्ट ब्लड का रिश्ता ना हो या डायरेक्ट दूध पिलाने का रिश्ता ना हो। और यौन संबंध किस-किससे जायज है? किसी से भी जायज नहीं है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू शरा, सिर्फ दो से संबंध जायज है यौन, या तो जो आपकी बीवी हो उससे, या तो जो आपकी स्लेव हो, आपकी लौंडी, जिसको कुरान के अंदर औ मा मलकत अयमानुकुम से डिफाइन किया गया, डिस्क्राइब किया गया, यानी कि जो तुम्हारी राइट हैंड पॉजेस हैं, तुम्हारे दाहिने हाथ की जो गुलाम है, उनके साथ आप कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। और मैं समझता नहीं कि इसके अलावा फिर कुछ रहता भी है, क्योंकि जब 4 तो बीवी रख सकता है एक टाइम में मुसलमान, ऐसा नहीं कि 4 शादी कर सकता है, 4 एक टाइम में बीवी रख सकता है। एक को तलाक दे देगा, फिर 5वीं से शादी कर सकता है 4 पूरी करने के लिए। 2 को तलाक दे देगा तो फिर 2 से शादी कर सकता है 7 पूरी करने के लिए। एक समय पे 4, बाकी अनलिमिटेड शादी कर सकता है, पर एक टाइम पे 4 बीवी शादी। अब उसके अलावा जो लौंडियां हैं, जो स्लेव, अगर कोई आदमी ऐसी जगह पर रहता है जहाँ उसको ये ताकत है कि वो स्लेव बना सके या खरीद सके या उसको अवेलेबल हो, तो वो अपनी ताकत के मुताबिक चार्ज नहीं रख सकता है। 10, 20, 30, 50 हजार, 10,000, 50,000, जितनी चाहे उतनी रख सकता है। और कुछ जानवरों से भी ऐसा सुनने में आता है। देखिए, डायरेक्ट ऐसा कह रहा कि जानवरों से करना हलाल है, ऐसा तो हुक्म नहीं है, लेकिन कुछ शरियाई मैनुअल है, जैसे कि मैंने आपको बताया शरीयत के अंदर ये चीजें आती हैं। तो एक बुक है रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर, जो कि शरियाई मैनुअल है, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो फतवा अल बारी के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर कोई आदमी किसी जानवर के साथ, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यदि कोई आदमी किसी जानवर के साथ, मरी हुई महिला के साथ, या फिर अपनी उस बहन के साथ जो उसकी मिल्कियत है, यानी कि उसकी स्लेव है, अगर इसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, तो ला हद्दन फी, यानी कि इसके ऊपर कोई सजा, कोई हद नहीं। अगर कोई ऐसा कर ले तो उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। मरी हुई वुमेन के साथ, हाँ, डेड वुमेन के साथ। अच्छा, मुझे खबर याद आ रही है पाकिस्तान की कि अब वहाँ पे पाकिस्तान में जो फीमेल्स की खबर है उसको पेरेंट्स ताला लगाते हैं इस वजह से। अभी क्योंकि रिसेंटली एक आदमी ने ऐसा किया था, मोर देन 100 फीमेल्स के साथ उसने कब्र खोदने के बाद, जैसे कोई महिला मरती थी उसको दफनाया जाता था, तो उसी कब्रिस्तान में रहता था। तो जब से पता चलता था कि कोई कम उम्र की लड़की या कोई महिला उसमें दफनाई गई है, तो वो कब्र पर रात को खोदते थे 2 लोग, और फिर उनके साथ वो गलत काम करते थे। तो ये तो एक एक्ट हुआ, एक आदमी का इंडिविजुअल एक्ट हुआ, लेकिन ये इस्लाम में भी इसके ऊपर कोई सजा नहीं है। लेकिन ये कह देना कि डायरेक्ट वो अलाउ करता है, तो भी ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ईरान के अंदर, ईरान की जो असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे एक शर्मनाक बिल जो है वो पेश जरूर किया गया, और इस बिल का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई महिला मर जाए, तो मरने के 6 घंटे तक उसके हस्बैंड को ये राइट्स है कि वो चाहे तो अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है मरने के 6 घंटे बाद, और उसको जो है एक तरीके से जिमाअतुल विदा का कॉन्सेप्ट देकर के उन्होंने कहा कि जिमाअतुल विदा, जिमा कहते हैं इंटरकोर्स को, और विदा का मतलब होता है उसको विदाई देना, कि आप अपनी पत्नी को विदा कर रहे हैं, तो आप इसके लिए लास्ट टाइम पे उसके साथ इंटीमेट, अगर चाहे कान इधर से पकड़ लो या कान उधर से पकड़ लो, जितना भी मैं आपसे बात करके समझ पा रही हूँ, इस्लाम धर्म में सेक्सुअल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। अगर आप मुझे कहो ना कि समीर जी 3 वर्ड में इस्लाम को डिफाइन कर दो, 3 वर्ड, तो मेरा पहला वर्ड होगा हेट्रेड, दूसरा वर्ड होगा लूटमार, और तीसरा वर्ड होगा सेक्स, नथिंग एल्स। अब हेट्रेड से ही सारी चीज निकलती है, टेररिज्म हेट्रेड से निकलता है, कन्वर्जन हेट्रेड से निकलता है, दूसरों से नफरत हेट्रेड से निकलती है। तो सारी ये सब कैटेगरी जो है वो इसी के अंदर आ जाती है, पर 3 मेन कैटेगरी, हेट्रेड, लूटमार और सेक्स, दैट्स ऑल, इट इज ऑल इस्लाम। मस्जिदों में महिलाओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता? उनके ट्रक जाग लगती होगी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि देखिए मस्जिद में महिलाएं जो है वो जा नहीं सकती, मस्जिद में महिलाएं नमाज नहीं पढ़ सकती, क्योंकि एक पोजीशन होती है जिसको नमाज के अंदर सजदा कहते हैं, सजदा। तो उसमें आदमी के ये हाथ, ये माथा, ये नाक ज़मीन पे टिका होता है, ये हाथ ज़मीन पे टिके होते हैं, और उसके जो पाँव हैं वो पीछे की तरफ निकले हुए होते हैं। तो वो एक इस तरह की सिचुएशन है, पोजीशन है,
अब आप सोचिए, मस्जिद के अंदर जिनके मजहब में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अगर किसी चीज को दी जा रही है तो वो सेक्स है, वो महिला है, जिसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है एक रिप्रोडक्शन सिस्टम की तरह, या एक खेती की तरह पोर्ट्रे उसको किया जा रहा है, एक चीज की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो वो अगर सजदा पोजीशन में मस्जिद में होंगे तो बाकी मुसलमानों का क्या हाल होगा? इसलिए नहीं जाने दिया जाता। हो सकता है नमाज पढ़ने के लिए अलाउ इसीलिए तो नहीं है मस्जिद में महिलाओं को कि वो अगर उस सिचुएशन में नमाज पढ़ेगी तो फिर इन लोगों का क्या होगा। इसीलिए ना वो मस्जिद में नमाज पढ़ सकती है, यानी कि ना मुक्तदी हो सकती है ना इमाम हो सकती है। बहुत गंदा है। लोग जो आपके पॉडकास्ट देखेंगे ना, जो इस बातचीत को सुनेंगे मुसलमान, वो खुद इस चीज को जो है हजम नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और वो हो सकता है कमेंट सेक्शन में गालियां भी लिखें, मल्टीपल ढेर, और क्योंकि लिखते हैं ढेरों गालियां लिखते हैं। पर मैं ऐसे सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बात से ऑफेंड होकर के हमें गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई जाओ, आप जाकर के अपनी किताबें पढ़ो, अपना मजहब पढ़ो, और अगर वो ऐसा नहीं कह रहा है जैसा हम बता रहे हैं तो फिर चैलेंज करो रेफरेंस के साथ कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये चीज गलत है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका जवाब ये है। और अगर ऐसा ही लिखा हुआ जैसा हम बता रहे हैं तो फिर ऑफेंड होने की जरूरत हम पे नहीं है, ऑफेंड हुई है अपने आप पर, ऑफेंड हुई है अपने माँ बाप पर, और ऑफेंड हुई है अपने उन पूर्वजों पर जिन्होंने सनातन जैसी संस्कृति छोड़ करके इस कूड़ा घर में एंट्री ली, इस गंदगी में चले। एक औरत की क्या हैसियत है इस्लाम में? एक कुत्ता और एक गधे की जो हैसियत होती है वो, क्योंकि हदीस है मोहम्मद साहब की कि डेजर्ट में नमाज पढ़ने वाले आदमी की 3 तरीके से नमाज टूट जाती है। नंबर 1, अगर उसके सामने से कुत्ता गुजर जाए। नंबर 2, अगर उसके सामने से गधा गुजर जाए। नंबर 3, अगर उसके सामने से कोई महिला कोई और गुजर जाए। इट्स वेरी शॉकिंग। तो ये कुत्ते और गधे के बराबर की हैसियत है। कुरान के अंदर अगर आप देखोगे सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 2 to 3 क्या कहती है? वो कहती है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती की जमीन है, तुम जिस तरफ से चाहो उसमें दाखिल हो जाओ, एनी वे यू कैन एंटर। ये है। और ड्यूरिंग द मेंसेस, नेचुरल चीज है, प्रकृति ने लगाई है, वो नापाक है, इम्प्योर है, नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती, तुम उनसे दूर रहो। क्या है? व्हाट इज दिस? एक महिला को, एक वुमन को आपने समझा हुआ क्या है? 4 की 34 सूरह अन-निसा के आयत नंबर 34 में वो एक मर्द को ये राइट देती है कि उसको अगर सिर्फ डाउट हो, सिर्फ हस्बैंड को अगर सिर्फ डाउट हो तो वो अपनी बीवी को पीटे, मारे उसको, सिर्फ डाउट होने, कोई भी डाउट किसी भी तरह का, वो उसे पीट करके सीधा कर। फिर भी ना माने तो उससे अपना बिस्तर अलग कर ले, मतलब लिविंग अलग कर ले उससे। फिर भी ना माने तो उसको तलाक दे। राइट है, मर्द जब चाहे जो चाहे वैसे। औरतों को क्या राइट है? औरतों को राइट है कि जब वो उसका शौहर उसको बुलाए अपने डिजायर पूरा करने के लिए तो वो फौरन चले जाए, मना ना, क्योंकि अगर वो मना करती है और शौहर अकेला सोता है और वो अकेले सोती है तो रात से लेकर के सुबह अल सादिक तक, जब तक सनराइज होता है तब तक अल्लाह 70,000 फरिश्ते वहां भेज देता है, और वो फरिश्ते बैठ करके वहां पे उस औरत को लानत भेजते रहते, तेरे पर लानत हो, तेरे पर लानत हो, अपने शौहर को मना किया, तेरे पर लानत। ये रईस है। अगर औरत बीमार है तो कुछ भी हो, अगर शौहर बुला रहा है, आप बीमार की बात कर रही हैं। अरब्स के अंदर ये कल्चर था कि वहां पर जब महिलाओं की डिलीवरी हुआ करती थी, मतलब जब बच्चा पैदा करने का समय आता था, डिलीवरी का टाइम आता था, तो अरब के अंदर ये सिस्टम था कि वो अपनी महिलाओं को ऊंट पर बैठा दिया करते थे और ऊंट को घुमाया करते थे। कारण ये था कि जितना ज्यादा मूवमेंट ऊंट करेगा, हिलेगा, उतना ज्यादा डिलीवरी आसान हो जाएगी। तो इन्हीं की हदीस है कि अगर एक महिला ऊंट पर बैठी हुई हो और उसको बच्चा हो रहा हो, उस सिचुएशन में भी अगर उसका शौहर अपनी सेक्सुअल नीड पूरा करने के लिए उसको बुलाता है तो ये मना नहीं कर सकती उस सिचुएशन में। आप कह रहे बीमार की सिचुएशन तो बहुत छोटा सा एक्सक्यूज है। बच्चा पैदा करने वाली महिला अपने शौहर को मना नहीं कर सकती अगर उसका शौहर उस वक्त उससे मिलना चाहता है। दिस इज इस्लाम, जो मुसलमानों ने नहीं पढ़ा, इसलिए हमको गालियां देते, और जिन्होंने पढ़ा है वो कुछ नहीं, वो इस पर हमको नहीं कहेंगे तो बहुत कुछ, इस पर जवाब नहीं देंगे, इसको तो टच भी नहीं करेंगे। उनके पास ये 2 एक्सक्यूज, इसको अगर टच करेंगे कह देंगे ये ज़ईफ हदीस है, ये कमजोर हदीस है। तो तुम लोग किताबों में रखिए, काहे को है, क्यों रखी हो, निकाल के फेंक दो।
वो पन्ने फाड़ दो किताबों से, आगे जो प्रिंट कर रहे हो नई किताब उसमें मत छापो इसको जो ज़ईफ है। सही बात तुम है। कंटिन्यूस रखे सनातन हुए हो, धर्म में भी पढ़ रहे सत्य हो, कथा को बंद किया गया। पढ़ रहे हो, लोगों को पढ़ा रहे हो, उनके बाद बाकी वो और क्या करेंगे इस पर, अगर इसको अगर टच नहीं करेंगे तो सीधा क्या करेंगे, एक्स मुस्लिम यहूदियों के एजेंट हैं, एक्स मुस्लिम बीजेपी के एजेंट हैं, एक्स मुस्लिम आरएसएस के एजेंट हैं, ये फलाने के एजेंट हैं, ये पैसे के लिए काम करते हैं, ये इसके लिए काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। अपना घर परिवार बीवी बच्चे समाज नौकरी सब छोड़ करके हम आ गए, सब हमने त्याग दिया, लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी त्याग दी अपनी। मैं कहता हूं कौन मुसलमान है जो ये कहता हो कि मुझे एक रकम दे दो, मैं ऐसी जिंदगी जीने के लिए तैयार हूं जैसे तुम जिए, अपने माँ बाप को भी छोड़ दे, अपने भाई बहन को भी छोड़ दे, अपने बीवी और बच्चों को भी छोड़ दे, और ऐसी जिंदगी जिए कि हर वक्त ये उम्मीद नहीं है कि इस गली से बाहर निकलूंगा तो इस गली को पार जिंदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कौन कब किधर से आके मार देगा। क्योंकि जिसको मारना है उसको पता है कि किसको मारना है, पर जिसने मारना है उसका मुझे नहीं पता कि कौन मारेगा जी। कोई भी आके XYZ मार सकता है, इतने मुसलमान है दुनिया में, कोई जिसका दिमाग फिर गया वो आके मार देगा। मुझे क्या पता कौन मुझे मारने के लिए आ रहा है, कौन अपने काम से बाहर रोड पे निकला है, लेकिन उसको तो पता है ना कि किसको मारना है। तो ऐसी जिंदगी जीने के लिए कोई मुसलमान कितने रुपए लेकर के तैयार हो सकता है, बस मुझे बता दे, मैं मान लूंगा कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। और अगर वो तैयार नहीं हो सकता कितने भी पैसे लेकर के, जिसने इस्लाम का ABCD नहीं पढ़ा, जिसने कभी इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं किया, तो हम जैसे लोग जिन्होंने 15 साल तबलीगी जमात में रह करके काम किया, जिन्होंने 2-2, 3-3 लोगों को हिंदुइज्म से सनातन से इस्लाम में कन्वर्ट किया, और जिन्होंने इस्लाम को जो है अपना सब कुछ बना लिया, जिन्होंने अपने घर वालों पे इस्लाम को जबरदस्ती थोप दिया, हम जैसे लोग कैसे तैयार हो जाते हैं? हम सिर्फ एक बेसिस पे कन्वर्सन आपने भी करवाया है कुछ? हाँ बिल्कुल करा है, और उनको उनमें से वापस भी लेके आए फिर 2 लोगों को बाद में, जब रियलाइज हुआ, एहसास हुआ। हम सिर्फ एक बेसिस पे ये काम करते हैं कि हमने इस्लाम को पढ़ा था बहुत डीपली आगे लोगों को प्रोपोगेट करने के लिए, ताकि लोगों को तबलीग करके उनको इस्लाम में कन्वर्ट करा पाए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस्लाम इतना गंदा निकलेगा कि उसको डीपली पढ़ते पढ़ते हम खुद ही उससे दूर। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कन्वर्जन के ऊपर। उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है बहुत बड़े लेवल पे कन्वर्जन हो रहा है। छांगुर बाबा का केस हाल ही में सामने आया, लगातार केस सामने आते रहते हैं। क्या जब आपने इतनी पढ़ाई करी है, आप तबलीगी जमात में रहे हैं 15 साल, तो क्या एक मतलब फंड आता है पीछे से कन्वर्जन के लिए? बिल्कुल आता है, लेकिन एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन दुनिया के हर इलाके में हो रहा है, हर हिस्से में हो रहा है, हर मुल्क में हो रहा है, और भारत के अंदर तो सबसे ज्यादा हो रहा है। देखिए भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो मुसलमान है, इस्लाम है, और उनको बाकायदा अरब मुल्कों के अंदर से और इस तरह के मुल्कों के अंदर से जो एक्सट्रीम है उनसे फंडिंग की जा रही है ताकि तुम लोगों को कन्वर्ट करो, चेंज करो, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करो, ताकि फिर हम इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे इस मुल्क के ऊपर और इस पर इस्लामिक शरीयत को नाफिज करेंगे। हर जगह का यही सिस्टम है इस्लाम का। मुसलमान जहां से जहां तक आपको मिलेगा उनका यही काम है, डेमोग्राफी चेंज करो, लोगों को कन्वर्ट करो, उनकी औरतों से शादियां करो, बच्चे पैदा करो, मुसलमान तादाद बढ़ाओ, ज्यादा हो जाए बस दावत ठोक दो। ये हमारा हिंदू लड़कियों से शादी करो, हिंदू लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाओ, इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट है। सब कुछ इस्लाम में अगर आती हैं कन्वर्ट करके इस्लाम में, और उनसे शादी करने में क्या बुराई है, फिर उनसे 8-10 बच्चे पैदा करो। अगर मान लीजिए कोई हिंदू महिला मुस्लिम से शादी करती है लेकिन वो इस्लाम कबूल न करना चाहे, हाँ फिर वो शादी इस्लाम के अकॉर्डिंग जायज नहीं है, हलाल नहीं है, हलाल नहीं है, क्योंकि कुरान खुद कहता है कि तुम ऐसी औरतों से शादी नहीं कर सकते जो मुशरिका है, यानी कि गैर मुस्लिम है और दूसरे खुदाओं को पूजती हैं। यहाँ पर एक छूट दी गई है मुसलमानों को कि जू और क्रिश्चियन जो है अहले किताब, जूइश और क्रिश्चियन, उनकी महिला से मुसलमान शादी कर सकता है क्योंकि वो फिर भी एक खुदा को मानती है, और जब उनसे शादी करेगा तो आगे जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे तो पैदा अब्दुल ही होंगे ना, मुसलमान ही होंगे। लेकिन गैर मुस्लिम मुशरिका जो है, पॉलिथिस्ट जो है, उससे शादी सिर्फ तब कर सकता है जब वो इस्लाम को बोलता है, नहीं तो उसके साथ शादी अलाउ नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान। तो यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान में ये छांगुर बाबा जैसे लोग हैं और लोग हैं किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करके कन्वर्जन कर रहे हैं। लव जिहाद के नाम पे हिंदू लड़की को ट्रैक किया जा रहा है, उनसे रिश्ते बनाए जाते हैं, फिर उनको मजबूर किया जाता है, फिर जब वो प्यार के चक्कर में आकर के फंस करके बेचारी सोच करके कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है जैसा दूसरे का अब्दुल था, ये सोच करके बेचारी जब वो
शादी कन्वर्ट हो जाती है, शादी कर लेती है, फिर उसको अब्दुल के असली रंग देखने को मिलता है कि अब्दुल उसे कहता है नकाब में रहो, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, ये दूसरे खुदाओं की इबादत मत करो, तुम्हारे माँ बाप को इस्लाम में कन्वर्ट करो, नहीं होते हैं तो उनसे रिश्ता तोड़ दो, वो मर गए तो वो काफिर मरे, उनकी कब्र पे मत जाओ, उनकी लास्ट चीजों में मत जाओ, क्योंकि ऐसा तुम करोगी तो तुम नापाक हो जाओगी, वगैरह वगैरह सब कुछ सौंपा जाता है, सब कुछ XYZ, और बच्चे पैदा किए जाते हैं। और अगर वो गलती से इनमें से एक भी चीज को करने से इनकार कर दे तो टॉर्चर किया जाएगा, प्रेशराइज किया गया, फिर भी नहीं माने और उनको दिख रहा कि ये मानेगी ही नहीं, तो उठा करके उसको 3 तलाक देकर के घर से बाहर फेंक दिया जाता है। सर आप एट द लास्ट आप हिंदू लड़कियों को मैसेज देना चाहते हैं? मैं हिंदू लड़कियों को कोई मैसेज नहीं देना चाहता, मैं उनके माता पिता को मैसेज देना चाहता हूँ जी। हिंदू लड़कियों के माँ बाप को, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो हिंदू लड़की किसी अब्दुल के चक्कर में या ब्रेन वॉश होकर के कन्वर्ट होती है, उसमें उस लड़की की गलती नहीं होती, उसके माँ बाप की गलती होती है। उसके माँ बाप की गलती ये होती है कि ना तो उसके अपने माता पिता ने कभी सनातन को पढ़ा, अपने कल्चर को पढ़ा, अगर कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी को नहीं पढ़ा, या XYZ कोई बौद्ध है तो बुद्धिज्म को नहीं पढ़ा, कोई जैन है तो जैनिज्म को नहीं पढ़ा, और ना ही उनके माँ बाप ने पढ़ा, ना ही उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, ये तो पढ़ाया ही नहीं। लेकिन साथ ही साथ उन सनातनी माँ बाप ने अपनी बच्चों को ये नहीं बताया कि बेटे पत्नी वर्ता राम और श्री कृष्ण वो सिर्फ सनातन में मिलते हैं बेटा, इस्लाम में नहीं मिलते। इस्लाम में अब्दुल मिलता है जिसको एक साथ 4 बीवियां रखने की इजाजत है और 40 लोग हैं। ये मुसलमान, ये गैर मुस्लिमों ने, ये सनातनियों ने अपने बच्चों को नहीं बताया, तो वो राम जी वाला और शिव जी वाला प्यार ढूंढते हुए उधर जाती है, क्योंकि वो उसको शुरू में बहुत ज्यादा पैम्पर करता है, बहुत ज्यादा केयर दिखाता है, बहुत ज्यादा जो है एकदम सेक्युलर बन के सामने रहता है, ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक है, सब खुदा है, उसके साथ मंदिर भी चला जाएगा, वो सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, हाँ, क्योंकि कलावा बांध देगा। और बहुत से तो अपना नाम भी गलत बताते हैं, हिंदू बताते हैं, और जो मुसलमान बताते हैं भी वो भी कहते हैं कि मैं इन सब चीजों को सीरियस नहीं लेता, अल्लाह ईश्वर सब एक है वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से ट्रैक किया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि इसके लिए वो माता पिता जिम्मेदार हैं जिन्होंने उनको अपनी संस्कृति, अपना कल्चर नहीं पढ़ाया है, और इस कल्ट के बारे में, इस मजहब के बारे में नहीं बताया, और फिर बताएं भी कैसे, बेचारे खुद नहीं पता, क्योंकि खुद तो कोई घंटी बुला करके बैठा हुआ है ना कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। एक महाधूर्त और महामूर्ख आदमी इन सनातनियों को ये पट्टी बढ़ा करके चला गया, और वो महाधूर्त और महामूर्ख आदमी ये कहता था कि दुनिया के सोर्सेस पे पहला हक मुसलमानों